समृद्धि महामार्ग की कल्पना जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने रखी थी हमारे सामने, तो उस समय पर महाराष्ट्र के विधानसभा में उनके भाषण में उन्होंने महाराष्ट्र को होने वाले कुछ फायदे गिनाए थे। समृद्धि महामार्ग जो नागपुर से मुंबई को कनेक्ट होता है, उसके आजू बाजू में डेवलपमेंट सही मायने में चालू हो गया है। उसके इंडिकेशंस मिलना शुरू हो गए अभी। वो कैसे? कुछ दिन पहले फडणवीस जी ने भूमि पूजन किया एक मेगा लॉजिस्टिक पार्क का, 2000 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बाद में 5000 करोड़ में जाने वाला है। सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क जो समृद्धि महामार्ग के बिल्कुल बाजू में लग रहा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अब रियल एस्टेट के ऊपर आता हूं। आपने देखा है पिछले कुछ समय से नागपुर में बड़े बड़े खिलाड़ी रियल एस्टेट के बिल्डर्स आ रहे हैं बाहर से। वो कौन से हैं? नाम सुनिए। महिंद्रा, गोदरेज, लोधा, कल्पतरू, ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं रियल एस्टेट के पूरे भारत के। उसमें से लोधा इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डर है। यदि आप मुंबई में देखोगे लोधा का काम, तो 80 स्टोरी टावर्स दिखेंगे आपको वहां। अब नागपुर आ गया है लोधा। आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताता हूं। गोदरेज ने 75 एकड़ का प्लॉट खरीदा है समृद्धि महामार्ग के बाजू में। ये लेटेस्ट है। ये तीसरी प्रॉपर्टी गोदरेज नागपुर में खरीद रहा है। पहले के दोनों प्रोजेक्ट उसके सोल्ड आउट है। अब ये तीसरा प्रोजेक्ट है। लोधा का मरीना प्रोजेक्ट, नागपुर मरीना प्रोजेक्ट, ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। परंतु ये लोग नागपुर में क्यों आ रहे हैं, ये सवाल है। नागपुर में इसलिए ये लोग आ रहे हैं क्योंकि नागपुर में अभी डिमांड है, रियल एस्टेट की डिमांड है। लोगों के पास पैसा है और लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये बड़े बड़े खिलाड़ी नागपुर में आ रहे हैं। ये लोग जब आते हैं किसी भी शहर में, तो पहले उस शहर का सर्वे करते हैं कि ये शहर में दम है क्या, पैसा देने की ताकत है क्या, लोगों की डिमांड है क्या। जब ये सर्वे करते हैं तब ये लोग उस शहर में आते हैं। और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जब नागपुर में आ रहे हैं, ये हमें बताता है कि रियल एस्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है और डिमांड भी है इसकी। और ये डिमांड इग्नाइट किसने की है? समृद्धि महामार्ग ने। इसी महामार्ग के पास में न्यू नागपुर भी आने वाला है। कई सब्सक्राइबर्स मुझे पूछते हैं रियल एस्टेट की डिमांड कौन से एरिया में ज्यादा बढ़ने वाली है। उसका जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा रोबस्ट डिमांड रियल एस्टेट में होने वाली है साउथ और साउथ वेस्ट नागपुर में। साउथ नागपुर कहां से कहां तक? जामठा स्टेडियम, वर्धा रोड अप टू बूटीबुरी, ये पैच से लेकर तो समृद्धि सर्कल तक। ये जो पैच है आउटर रिंग रोड के आसपास के एरिया, यहां पर रियल एस्टेट की हाईएस्ट डिमांड रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि वर्धा रोड तो आपको पता ही है, पहले से ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर हुआ है रियल एस्टेट में। क्योंकि वहां पर मिहान है, बूटीबुरी है, अब मेट्रो भी आ रही है। और दूसरी जगह पर समृद्धि महामार्ग है, उसके पास में न्यू नागपुर आ रहा है। मतलब ये पूरा जो पैच है ये एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और मेट्रो की कनेक्टिविटी एक वर्धा रोड पर जा रही है और एक हिंगना रोड पर जा रही है। ये भविष्य में न्यू नागपुर को भी कनेक्ट करेगी। मतलब कनेक्टिविटी भी सुपीरियर है। अब प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, ये आपको मैं बताता हूं। पहला पॉइंट, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जहां पर अच्छी होती है, सीमलेस कनेक्टिविटी होती है, मेट्रो, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स जल्दी बढ़ते हैं। दूसरा, ड्राइवर्स। अब आप सोच रहे होंगे ड्राइवर्स मतलब क्या? ड्राइवर्स मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो, आईटी सेक्टर हो, बिजनेस हब हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सेंटर्स हो, ये हब्स रहते हैं। इसे हम ड्राइवर भी कह सकते हैं। जहां पर ड्राइवर्स होते हैं वहां पर रियल एस्टेट का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। क्योंकि जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनको ऑफिस के पास में ही रियल एस्टेट के लिए जगह चाहिए रहती है, रेसिडेंशियल क्लस्टर। तो इंडस्ट्रियल, आईटी सेक्टर, बिजनेस हब के पास में
रेसिडेंशियल सेक्टर भी डेवलप होता है और लोग वहीं रहने आते हैं जहां पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज रहती है, तो यहां पर रेट ज्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए मिहान से लेकर बूटीबोरी और इधर समृद्धि के पास में न्यू नागपुर, ये पैच में सबसे ज्यादा रेट्स बढ़ने वाले हैं रेसिडेंशियल, ऐसा मुझे लगता है। नागपुर एयरपोर्ट एक्सपेंशन भी होने वाला है और ये एयरपोर्ट भव्य होने वाला है और मॉडर्न होने वाला है। जितने ऑब्स्ट्रक्शंस इस प्रोजेक्ट में इतिहास में आए थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केसेस गई थी, काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, वो अभी प्रॉब्लम्स सॉल्व होते आ रहे हैं। बहुत जल्द खबर आ जाएंगी कि एयरपोर्ट का काम चालू होने वाला है। अब जब यह काम चालू हो जाएगा तो प्रॉपर्टी में उस जगह पर आग लगने वाली है, प्रॉपर्टी के रेट्स में। यही समय है, जिसे भी इन्वेस्ट करना है, ज्यादा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, इन्वेस्ट कर लो, नहीं तो रेट काफी बढ़ने वाले हैं जो आपके रेंज के बाहर जाएंगे। इसीलिए ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लोधा, गोदरेज, महिंद्रा, कल्पतरू, ऐसे लोग बड़े बड़े प्लॉट्स खरीद रहे हैं और अच्छे दामों में बेच रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है, एक हिंट है कि आगे क्या होने वाला है। इन लोगों ने सर्वे कर लिया है, इसीलिए फटाफट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया है इन्होंने। आपको ये हिंट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो का विषय कैसा लगा आपको? ऐसे वीडियो देखना आप पसंद करोगे? रियल एस्टेट के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर काफी जानकारी आपको दूंगा मैं। दीजिए आपका फीडबैक, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।